नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की। जिस शख्स ने अपने पूरे शहर को ही ऐसो आराम का अड्डा बना दिया हो, उसकी पर्सनल लाइफ कितनी शानदार होगी इसका अंदाजा लगाना शायद इतना मुश्किल भी नहीं। ये न सिर्फ दुबई के बादशाह हैं, बल्कि पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इनके पास इतनी दौलत है कि अगर उसके 1000 बराबर हिस्सों में डिवाइड भी किया जाए और उसमें सिर्फ एक हिस्सा निकालकर खर्च किया जाए तो हैरत अंगेज तौर पर उसमें से एक टेस्ला रोडस्टर, एक रोल्स रॉयस फैंटम, 2 लैंड क्रूजर 300 सीरीज एसयूवीज और पाम जुमेरा पर एक आलीशान बीच विला खरीदा जा सकता है। सीओ वर्ल्ड मैगजीन और बिजनेस इनसाइडर की एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर 4 अरब यूएस डॉलर के मालिक हैं। यह तो एक ऑफिशियल फिगर है। कई एस्टिमेट के मुताबिक दुनिया भर में इनकी तमाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को मिलाया जाए तो दुबई के रूलर 13.9 मिलियन डॉलर्स के मालिक हैं, जो इंडियन करेंसी में बनते हैं 1084 अरब रुपए। जिसके पास इतनी मोटी रकम होगी तो उसके खर्च भी उसी लेवल के होंगे। शेख मोहम्मद की कार कलेक्शन की बात की जाए तो इनके पास दुनिया की कई महंगी गाड़ियां मौजूद हैं, जिसमें रोल्स रॉयस फैंटम, रोल्स रॉयस घोस्ट, बुगाटी वेरॉन, पिकासो और न्यू डेवल 16 शामिल हैं। लेकिन अक्सर इनको मर्सिडीज G63 में ही देखा जाता है, जो शायद इनकी सबसे फेवरेट एसयूवी है। इनकी हर गाड़ी का नंबर दुबई 1 है, जो दुबई का VIP नंबर कहलाता है और इसको दुबई के रूलर के अलावा कोई भी खरीद नहीं सकता। हैरान करने वाली बात तो यह है कि सिर्फ इस नंबर की प्राइस ही इनकी गाड़ियों के प्राइस से ज़्यादा है। जी हाँ, इनकी सबसे महंगी गाड़ी न्यू डेवल की प्राइस 2.2 मिलियन डॉलर है, जबकि दुबई नंबर 1 की प्राइस कम से कम इस गाड़ी की प्राइस से 10 टाइम ज़्यादा है। गाड़ियों से हटकर अगर बात की जाए तो ऑफिशियली अली शेख मोहम्मद बिन राशिद दुबई में जबील पैलेस में ही रहते हैं। ये 150 एकड़ का एक आलीशान एरिया है। इतना बड़ा एरिया को देखकर आपको भी यही लग रहा होगा कि शायद इनकी पूरी फैमिली यहीं रहती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जबील पैलेस के बिल्कुल अपोजिट 100 एकड़ का एक लश ग्रीन और एनक्लोज एरिया भी है, जो इनके बेटे दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन रशीद अल मक्तूम के लिए बना हुआ है। अभी बात यहाँ खत्म नहीं हुई। ये शादियाँ करने वाले और 26 बच्चों के बाप ने अपनी फैमिली के लिए सिर्फ ये 2 पैलेस ही नहीं, बल्कि दुबई में 2 प्राइवेट आइलैंड भी शेख मोहम्मद ने खरीद रखे हैं। दुबई के शेख के पास एक सुपर यॉट भी मौजूद है, जिसको ऑफिशियली दुबई यॉट के नाम से जाना जाता है। 400 मिलियन डॉलर या फिर 3120 करोड़ रुपए में तैयार की जाने वाली ये अपने देश की सबसे लग्जरी यॉट समझी जाती है। दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद की दौलत का जाल सिर्फ दुबई तक ही नहीं है। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर की प्रॉपर्टीज़ का एक बहुत बड़ा एम्पायर लंदन और स्कॉटलैंड में भी मौजूद है। एक एस्टीमेट के मुताबिक पूरे ब्रिटेन में 1 लाख एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन दुबई की शेख की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। या तो पता नहीं लगाया जा सकता कि इनकी कितनी प्रॉपर्टी है, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉपर्टी इन्होंने थर्ड पार्टी कंपनी के जरिए खरीदी है। इनकी ब्रिटेन की प्रॉपर्टी 63,000 एकड़ में फैली हुई है। इसके अलावा 2019 में इन्होंने इंग्लैंड की एक विलेज दलहाम में एक प्रॉपर्टी 45 मिलियन पाउंड्स में खरीदी थी और इसको खरीदने का मकसद यहाँ घोड़ों का अस्तबल बनाना था, क्योंकि यहाँ से घोड़ों की रेस का फेमस रेस ट्रैक चंद किलोमीटर दूर है। अब घोड़ों की बात हो रही है तो आपको बता दें कि दुबई के शेख को नस्ली घोड़ों का इतना शौक है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई अच्छा घोड़ा नीलाम हो रहा होता है तो वह मुंह मांगे पैसे देकर उसको खरीद लेते हैं, जिसकी जीती जागती मिसाल ये घोड़ा है, जिसको येरलिंग गोल्ड कहा जाता है। इसको हाल में ही दुबई के रूलर ने 4.3 मिलियन डॉलर में खरीदा है, जिससे सबके चेहरे के रंग उड़ गए हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद के नाम पर
दुबई में लगभग सारे ही बिजनेस कहीं ना कहीं इनके नाम के नज़र आ जाएंगे। एमिरेट्स एयरलाइंस लेकर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनी जैसे अरबों डॉलर बिजनेस का फ़ायदा घूम फिर कर दुबई के शेख को ही जाता है। वैसे तो जब एमिरेट्स एयरलाइंस ही इनकी अपनी है तो इनको किसी प्राइवेट प्लेन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी शेख के पास 2 फुली कस्टमाइज्ड बोइंग 747 मौजूद हैं। सिर्फ एक जहाज़ की कीमत $418 मिलियन है, जो तकरीबन 3,260 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन इस अमाउंट से ज़्यादा तो इन्होंने अपनी वाइफ को डिवोर्स सेटलमेंट में दिए थे। जी हाँ, शेख मोहम्मद बिन राशिद के खर्चे की चर्चे पूरी दुनिया में फेमस हैं, लेकिन इन चर्चों में सबसे ज़्यादा चर्चा 2019 में जब इंटरनेशनल न्यूज़ हेडलाइंस में शेख का नाम आने लगा। शेख की सबसे छोटी बीवी प्रिंसेस हया ने यूके के एक कोर्ट में डिवोर्स सेटलमेंट के लिए कम से कम £1 बिलियन का दावा कर डाला। 2 साल तक केस चलने के बाद कोर्ट ने 2021 में दुबई के रूलर के खिलाफ फैसला दिया और हुक्म दिया कि वह अपनी वाइफ को £550 मिलियन में डिवोर्स सेटलमेंट में अदा करे। ये अमाउंट इंडियन करेंसी में लगभग 5,300 करोड़ रुपए के बराबर बनते हैं। ये थी शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की दौलत और उनके खर्च करने के तरीके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।